नमस्कार दोस्तों। MBPSC 2025 की प्रीलिम्स की परीक्षा नज़दीक है और जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है सभी एस्पिरेंट्स के मन में डर और पैनिक जैसी सिचुएशन क्रिएट होना शुरू हो गई होगी। इस सिचुएशन को मैं भली भांति समझ सकता हूँ। आज हम इसी पे बात करेंगे कि क्या डूज होने चाहिए, क्या डोंट्स होने चाहिए जो हमें अंतिम दिनों में हमें हेल्पफुल रहें और हमारी प्रीलिम्स की परीक्षा को पास करवाने में हमारी मदद कर सकें। मेरा नाम है गिरिराज परिहार। हाल ही में MBPSC 2022 का जो रिजल्ट आया है उसमें मेरा चयन AD एजुकेशन के पद पर हुआ है। मैंने पुलिस कांस्टेबल के पद पर रहते हुए तैयारी प्रारंभ की और लगातार मैंने 3 इंटरव्यू दिए हैं। चौथा मेंस भी मेरा 2024 का मैंने दिया हुआ है। तो हम एक उस बिंदु पर बात करेंगे कि किस प्रकार की स्ट्रेटजी होना चाहिए जो कम समय में एक बेहतर परिणाम हमको दे सके। इसके लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी को हमें फॉलो करना बहुत आवश्यक है। तो मैं बिना समय व्यर्थ किए आपको टू द पॉइंट बात करता हूँ। पहली जो सिचुएशन है वो है डर की। जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आती है हमारे मन में डर बढ़ने लगता है कि अभी सिलेबस पूरा नहीं हुआ है और कुछ याद नहीं आ रहा है, सब भूल रहे हैं, दिमाग में मिक्सअप हो रहा है। सबके साथ होता है, लेकिन इस डर को धीरे धीरे हमें दूर करना चाहिए। आप लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं कि हम जो आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जो पेपर टेस्ट सीरीज या कहीं कोचिंग से प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको प्रैक्टिस करते रहिए। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि PYQ से हम एनालिसिस करते हैं कि इन टॉपिक्स से क्वेश्चन हर बार आते ही हैं और उन्हें करने से हम एक सिक्योर स्कोर तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसे हम एक उन टॉपिक को एटलीस्ट कंप्लीट कर लें तो आधा डर हमारा दूर हो जाएगा। मैंने आप लोगों के लिए कुछ टॉपिक 8 यूनिट के निकाले, 2 यूनिट का मैं भी नहीं निकाल पाया हूँ। तो मैंने उन टॉपिक्स को इस बोर्ड पर लिखा हुआ है। आप लोग चाहें उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन टॉपिक को यदि आप करते हैं तो विश्वास मानिए कि इनमें से आपको अधिकतर क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। मैंने पिछले जो वर्षों के पेपर हैं उनको एनालिसिस करके और खुद के ही अनुभव से इन टॉपिक्स को निकाला है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा है कि हम जो पेपर लगाते हैं या हम FLT लगाते हैं तो हमारे कम मार्क्स आते हैं तो उससे हम बहुत घबराने लगते हैं। तो मेरी सलाह ये है कि कोचिंग के जो क्वेश्चंस हैं उनसे हमें घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि जो कोचिंग के क्वेश्चंस होते हैं, पेपर होते हैं, वो कुछ टफ होते हैं और हमें सिलेक्शन MBPSC में लेना है, ना कि हमें कोचिंग में सिलेक्शन लेना है। तो कोचिंग के पेपर आप सॉल्व करते हैं, आपके 60 आते हैं, 65 आते हैं, आप पैनिक मत होइए, आप अपनी तैयारी को जारी रखिए और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप लगातार रिवाइज करते रहिए। रिवाइज करने से एक कॉन्फिडेंस भी आता है और चूंकि विकल्प आधारित जो हमारा प्रश्न पत्र है उनमें हमेशा हमें 2 ऑप्शन में बहुत कंफ्यूजन होती है। तो उस पर क्लियरिटी लाने के लिए, स्पष्टता लाने के लिए रिवीजन बहुत आवश्यक है। तो पहला तो ये हो गया कि हमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ना है, उनका बार बार रिवीजन करना है। दूसरा है, मेरा पॉइंट है कि दूसरा हम अभी जैसे जैसे पेपर नजदीक आता है तो हमें हर चीज इम्पोर्टेंट लगने लगती है। कहीं से किताब में जो भी देखने को मिलता है ऐसा लगता है कि यही प्रश्न में आने वाला है। भरोसा रखिए, 100 प्रश्न से ज्यादा प्रश्न नहीं आने हैं, 100 प्रश्न ही आने हैं। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आप उनको ही पढ़िए, नई चीज पढ़ने से बचिए और जो आपके पास उपलब्ध है उस मटेरियल से पढ़ते रहिए। नए मटेरियल के पास बिल्कुल नहीं भागिए। नए मैगजीन्स आएंगे बाजार में, नए PDFs आएंगे और मेरी सलाह ये है कि इस समय आप PDF और टेलीग्राम से तो थोड़ा सा दूरी बना के रखें। और क्योंकि नए टॉपिक को या नए कंटेंट को पढ़ने से वो बर्थलेस होता है जब तक कि हम उसको रिवाइज ना करें। तो रिवीजन के लिए हमारे पास समय है नहीं, तो जो हम पहले पढ़ चुके हैं हम उसका ही रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा एक जो फोकस्ड टॉपिक हैं, जो फोकस्ड टॉपिक मैंने बताए हैं, आपने भी अपने हिसाब से उनको चुन के रखा होगा। जो मटेरियल आपके पास होगा उसको आप बार बार पढ़ें, उसकी प्रैक्टिस करें और उसको फिर से रिवाइज करें। तीसरा होता है कि मेरा इसी प्रश्न पर एक और पॉइंट है कि हम हमेशा एक स्मार्ट स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए। हम हमेशा एक उतना वहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहाँ से हमें एक बेहतर रिटर्न प्राप्त हो सके। हमें वहाँ इन्वेस्टमेंट करने से कोई मतलब नहीं है जहाँ हमें घाटा हो। तो हमारा जो उद्देश्य है, वो मोटो है, वो ज्ञान अर्जित करना नहीं है। इस समय हमारा उद्देश्य है कि हम
पेपर क्लियर करें। 100 प्रश्न आ रहे हैं, 100 प्रश्न में से 10 प्रश्न ऐसे आएंगे जो हमें पता ही नहीं होंगे कहाँ से आए हैं। तो हम तैयारी भी हमें 90 प्रश्न की ही करनी चाहिए। 90 प्रश्न आप अटेम्प्ट करेंगे, प्रश्न पत्र में 90 प्रश्न वो होना चाहिए जिनके बारे में आपने पढ़ा हो, तब हम 80 मार्क्स के लिए उसमें पेपर में प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे पेपर नजदीक आता है और नई नई चीजें हमें मिलती हैं, उनसे दूरी तो बनाना ही रखना है। एक और चीज होती है कि हमारा जो रूटीन है, जो रूटीन साइकिल है, वो खराब होने लगता है। लोग अधिक ज्यादा पढ़ने लगते हैं, कुछ डर की वजह से पढ़ना ही छोड़ देते हैं। तो हमें ना तो पढ़ना छोड़ना है और ना हमें अधिक पढ़ना है, इन द सेंस कि आप पूरी रात पढ़ रहे हैं, दिन में भी पढ़ रहे हैं, रात में भी पढ़ रहे हैं। हमारा जो पेपर होता है, जो हमें वहाँ 10 बजे से तो 12 बजे तक 2 घंटे के लिए बैठना है, फिर 2 से 4 बजे तक बैठना है, तो उस रूटीन को अब इस समय से हमें 10 से 15 दिन पहले से फॉलो करना चाहिए। रात में प्रॉपर नींद लेना चाहिए, दिन में हो सके तो सोने से बचना चाहिए। ये चीजें हमें अभी छोटी लगती हैं, लेकिन जब हम प्रश्न पत्र जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तब हमें फील होती है। तो क्यों ना हम पहले से ही उनके लिए तैयार रहें। एक और इस समय क्या होता है कि जैसे जैसे पेपर नजदीक आता है, हम इससे सलाह लेते हैं, उससे सलाह लेते हैं और 10 लोगों से पूछते हैं कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। हर व्यक्ति की स्ट्रेटजी अलग होती है। आपकी भी स्ट्रेटजी आप लोगों ने बनाई होगी, आप उस पर भरोसा रखिए। आपको आपकी स्ट्रेटजी पे भरोसा रखना ही होगा, अन्यथा आप किसी 10 लोगों से पूछेंगे, नई सलाह लेंगे, आपके लिए पूरी किसी काम की नहीं रहेगी। क्योंकि नई सलाह के लिए अभी हमारे पास समय नहीं बचा है। 10 दिन के लिए ये तो आपको करना ही चाहिए कि आप नई सलाह ना लें और आपके पास जो स्ट्रेटजी है, जो आपके पास कंटेंट है, उस पर ही डटे रहें, उस पर ही भरोसा करें। और ये जो चीजें हैं कि हमें एग्जाम से 10 दिन 15 दिन पहले फॉलो करनी होती है। इसके अलावा एक चीज और होती है कि एग्जाम के दिन जो चीजें एग्जाम को बना भी सकती हैं और जो कुछ चीजें ऐसी होती है जो एग्जाम को बिगाड़ भी सकती हैं। जैसे कि जब हम एग्जाम से पहले सुबह के टाइम, तो 2 घंटे पहले हम पढ़ते हैं, और हम बचपन में देखते थे कि कोई पढ़ते हुए जा रहा है तो हम हंसते थे कि 2 घंटे पहले क्या ही पढ़ लेगा। लेकिन यकीन मानिए, मेरा 4 बार का अनुभव है, प्रीलिम्स का भी अनुभव है, मेंस का भी अनुभव है, जो हम एग्जाम के 2 घंटे पहले पढ़ते हैं उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो अपने उच्चतम स्तर पर होती है। और जो हम चीजें उस दिन के लिए रखते हैं, हम खुद से रखते हैं, जैसे कुछ चीजें सेंसस है या फिर ओडीओपी है, जीआई टैक्स है, जो फैक्चुअल चीजें हैं, उनको हम सिर्फ सुबह के लिए हमें रखना चाहिए और एग्जाम से 2 घंटे पहले, 1 घंटे पहले हमें उनको जरूर रिवाइज करके जाना चाहिए। एक आप पेज पेपर निकाल के रखिए, आप जा रहे हैं वहाँ एग्जाम हॉल के बाहर, उसको जरूर पढ़िए। एक और अगली चीज होती है कि जब पेपर सॉल्व करते हैं तो सॉल्व हम 3 स्टेजों में करते हैं। पहली स्टेज में हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो हमें 100% आते हैं। यदि आपके पास ऐसी तैयारी है कि आप एक बार में जो फर्स्ट राउंड है उसमें 60 प्लस 62 65 क्वेश्चंस आप सही कर पाते हैं, यकीन मानिए आप अंदर हैं। तो यदि आप, क्योंकि 50 से 55 क्वेश्चन लगभग सभी के हो जाते हैं फर्स्ट राउंड में, लेकिन जिनके 50 से 55 क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में सही होते हैं वो कहीं ना कहीं 1 या 2 नंबर से बाहर भी हो जाते हैं। तो हमें तैयारी इस स्तर की करना है, उन टॉपिक्स को करना है इम्पोर्टेंट को, तो जो कि हमें 60 से 65 तक फर्स्ट राउंड में लेके जाएं। सेकंड राउंड में हम उन क्वेश्चंस को करते हैं जो कि 2 ऑप्शंस में हमें परेशान करते हैं, और अगले राउंड में हम उनको करते हैं जो कि हमें बिल्कुल पता नहीं है लेकिन हमें उनको करना तो है ही, तो कहीं से भी लॉजिक लगा के हम उनको करने का प्रयास अवश्य करते हैं, करना भी चाहिए। और एक और चीज होती है, एग्जाम में हम बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं और उसमें हम कभी कभी हमें कोई चीज कोई क्वेश्चन पढ़ा, उसमें हमने दूसरा या तीसरा ऑप्शन देखा और हमें वही सही लगता है, हम उस पर टिक करते हैं। ऐसी गलती नहीं करना है। हर प्रश्न के चारों जो ऑप्शन हैं उनको फोकस होकर, कॉन्शियस होकर उनको पढ़ना है। कभी कभी क्या होता है कि तीसरा आंसर या दूसरा ऑप्शन भी सही होता है लेकिन सबसे एक्यूरेट आंसर चौथा होता है। पिछले वर्षों में यदि आपने एनालिसिस किया होगा तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए थे जिनमें कि आखिरी ऑप्शन सबसे एक्यूरेट था और एमपीपीएससी ने भी उसी ऑप्शन को मान्य किया था। तो हमें चारों ऑप्शन पढ़ना है, उसके बाद हमें उसको टिक करना है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान देनी है एग्जाम देते समय कि कभी कभी ऑप्शन देके नीचे लिखा रहता है कि इनमें से कौन सा सही है और सही नहीं है।
हालांकि वो बोल्ड लिखा रहता है, लेकिन उस समय एग्जाम प्रेशर का जो एग्जाम हॉल का प्रेशर होता है उसमें हम सही को सही नहीं और सही नहीं को सही पढ़ देते हैं। गलतियां सबसे होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके 100% वहाँ ऐसा करेंगे कि आप बिल्कुल कोई गलती नहीं करेंगे, लेकिन हमें फोकस होना है, कॉन्शियस होना है और रिलैक्स होना है और इस माइंडसेट से जाना है अंदर एग्जाम हॉल के कि मेरी तैयारी पर्याप्त है और मैं अच्छा करूंगा या करूंगी। हमें डर के यदि हम जाएंगे कि मैंने ये नहीं पढ़ा है, ये मेरा सिलेबस छूट गया है, ये छूट गया है, तो आप बाहर से ही उस माइंडसेट को लेकर जा रहे हैं कि आप एग्जाम में खराब करेंगे, बिगाड़ेंगे, तो बिगड़ेगा। इसलिए हमें अपने माइंडसेट को अच्छा बना के जाना है। एक चीज मुझे और आपको बतानी थी कि हम जो तैयारी करते हैं, हम बहुत मटेरियल के पीछे भागते हैं, तो मेरा जो हमेशा रहा है या फिर जो सिलेक्ट होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, मैंने भी उनसे सीखा है कि वो लोग तैयारी हमेशा पिरामिड उसमें करते हैं कि हम जब स्टार्ट करते हैं तैयारी तो अब हमारे पास इतना मटेरियल होता है, बहुत ज्यादा होता है, हम उसको पढ़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम पास में आता जाता है हम उसको छोटा करते जाते हैं कि हमारा एग्जाम जितने दिन आता है उसके हम स्टेजें बनाते जाते हैं और अंत में हमारे पास सिर्फ इतना होना चाहिए कि जब हम एग्जाम जिस दिन लास्ट के 15 दिन या 10 दिन हमारे पास बचे हैं तो हमारे पास सिर्फ सीमित लिमिटेड कंटेंट होना चाहिए और उसको हमें बार बार रिवाइज करना चाहिए। क्योंकि 2024 का एग्जाम देते समय मैंने खुद फील किया था कि ऐसे जो कई क्वेश्चंस थे जिनमें 2 ऑप्शंस में बहुत ज्यादा फंस रहे थे, तो हमें उसको रिवाइज ज्यादा करना है। बार बार यदि हम रिवाइज करेंगे तो वो जो वहाँ एग्जाम हॉल में हम 2 ऑप्शंस में फंस जाते हैं वो फंसेंगे नहीं, क्लियरिटी आ जाएगी। और इसके अलावा मैं शायद आपको ये हेल्पफुल लगा होगा, और यदि आपको हेल्पफुल लगता है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, आप अपना सकते हैं, अपना के देखिए और यकीन मानिए, आप खुद पे भरोसा कीजिए, आप सब अच्छा करने वाले हैं और आपका ये प्रीलिम्स एग्जाम सबका अच्छा रहेगा।